नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिव्या क्लासेस NTWD। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार सा कंटेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि 6 मार्च से शुरू हो रही है, उनके लिए यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह विशेष तौर से 1 नंबर का परीक्षा में सेक्शन सी के अंतर्गत पूछा जाता है, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए एक एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत ही टिपिकल रूल्स के आधार पर एग्जाम्पल सहित। और एक बार आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आपका ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, 1 नंबर का पूछा जाएगा। और अधिकतर से ये वाला जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए 100% बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। लगातार बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन टैग। क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को समझो कि टैग का मतलब इंडिकेट करना। टैग का मतलब इंडिकेट करना, यानी प्रश्न को शॉर्ट फॉर्म में व्यक्त किया जाता है, केवल एक सांकेतिक भाषा के माध्यम से एक शॉर्ट तरीके से व्यक्त किया जाता है, एक प्रकार से उसे पूरी तरीके से संकेत करते हुए। तो ध्यान रखने की बात है, इस प्रकार का प्रश्न जब हल होगा तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि 2 चीजें होती है यहाँ पर। एक होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है मूल कथन। क्या होता है? मूल कथन। और एक दूसरी जो हम उत्तर में लिखते हैं, आंसर में क्वेश्चन टैग बनाते हैं। क्वेश्चन टैग बनाते हैं, मूल कथन का क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक लॉजिक आपको हम बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, स्टेटमेंट पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक हो, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक हो, तो क्वेश्चन टैग हमारा नकारात्मक बनेगा, यानी नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? नकारात्मक बनेगा, यानी नेगेटिव बनेगा। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि जब हमारे पास स्टेटमेंट नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक का भाव कैसे पता चलेगा? नकारात्मक का भाव नो, नॉट, नेवर, यानी इस प्रकार के शब्द जो नकारात्मकता का भाव देते हैं वो शब्द किस में आएंगे? नेगेटिव भाव में आएंगे। तो उसका क्वेश्चन टैग दोस्तों किस में बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा, यानी सकारात्मक में बनेगा, सकारात्मक में बनेगा। अब इतनी जानकारी अगर आपको है तो आप अच्छे से इस प्रकार के टॉपिक को हल कर सकते हो, क्योंकि अब हम आगे जो चल रहे हैं, क्वेश्चन टैग सांकेतिक भाषा में शॉर्ट तरीके से प्रश्न का निर्माण शॉर्ट तरीके से शॉर्ट फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखना 2 चीजें होती हैं, एक होता है पहला स्टेटमेंट, जो हमारे सामने प्रश्न में आता है वो होता है स्टेटमेंट, होता है स्टेटमेंट, और व्यक्त किया जाता है क्वेश्चन टैग में। तो ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव में जाएगा, और हमारा स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो हमारा आंसर पॉजिटिव में जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से नेगेटिव फॉर्म के साथ हम कॉन्ट्रास्ट फॉर्म को व्यक्त करते हैं। कॉन्ट्रास्ट फॉर्म किस प्रकार से लिखी जाएगी, यानी संयुक्त रूप कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हमने लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन टैग में अगर हमको वर्ब को व्यक्त करना है, क्वेश्चन टैग में अगर हम वर्ब व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें उसकी कॉन्ट्रास्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो कॉन्ट्रास्ट फॉर्म को समझिए। कॉन्ट्रास्ट फॉर्म होता है संयुक्त रूप। कॉन्ट्रास्ट फॉर्म होता है संयुक्त रूप, क्योंकि हम क्या जानते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो आप समझिए इस बात को, अगर हमारे पास स्टेटमेंट नेगेटिव आया है ऑलरेडी तो हम पॉजिटिव में तो वर्ब को व्यक्त कर देंगे सब्जेक्ट के साथ। लेकिन ध्यान रहे, अगर हमारे पास स्टेटमेंट नेगेटिव है, यानी नकारात्मक भाव दिया गया है, नॉट का भाव दिया गया है, तो उस कॉन्ट्रास्ट फॉर्म को, यानी उस संयुक्त रूप को किस प्रकार से क्वेश्चन टैग के अंदर व्यक्त किया जाएगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है डज प्लस नॉट, डज प्लस नॉट। तो डज प्लस नॉट को डजंट लिखा जाता है, डू प्लस नॉट को डोंट लिखा जाता है, डिड प्लस नॉट को डिडंट लिखा जाता है। प्रोनाउंस पर ध्यान देना है किस प्रकार से प्रोनाउंस होना है। इज प्लस नॉट को इजंट लिखते हैं, एम प्लस नॉट को आरंट लिखते हैं, और आर प्लस नॉट को भी आरंट लिखते हैं। स्टार बना लेना, यानी कि ये डबल स्टार मार्किंग वाले हैं। हैज प्लस नॉट को हैजंट लिखेंगे, हैव प्लस नॉट को हैवंट लिखेंगे। यानी कि अब इस चीज को समझो कि आप लोगों मुझे इसको हैव नॉट ही क्यों नहीं लिखा, डू नॉट ही क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन टैग के अंतर्गत हम नोट को सिंगल अपोस्ट्रोफी कोमा के साथ व्यक्त करते हैं। सिंगल अपोस्ट्रोफी कोमा मतलब सिंगल एन के बाद ऊपर कोमा और फिर टी लिखते हैं, सिंगल अपोस्ट्रोफी कोमा के साथ व्यक्त करेंगे। हेड प्लस नोट को हेडंट लिखेंगे, वाज प्लस नोट को वाजंट लिखेंगे, वर प्लस नोट को वरंट लिखेंगे, कैन प्लस नोट को कांट लिखेंगे। स्टार बना लेंगे, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि कांट को 2 बार नहीं लिखना है, यानी कि कांट लिखना है। कुड प्लस नोट को कुडंट लिखना है, विल प्लस नोट को वोंट लिखना है। स्टार बनाएंगे इसका भी। विल प्लस नोट को क्या लिखना है? वोंट लिखना है। वुड प्लस नोट को वुडन लिखेंगे, सेल प्लस नोट को सांड लिखेंगे, इस पर भी स्टार लिखेंगे क्योंकि ये थोड़े
सहायक क्रिया और नोट को जोड़ने से थोड़े अलग तरीके से बनते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा है। शुड प्लस नोट को शुडंट लिखेंगे, मस्ट प्लस नोट को मस्टंट लिखेंगे। अगर मस्टंट आपके याद नहीं रहता है तो आप हैड प्लस वर्ब को भी लिख सकते हो। मे प्लस नोट को माइंड लिखते हैं और नीड प्लस नोट को नीडंट लिखेंगे और डेयर प्लस नोट को डेयरंट में व्यक्त किया जाता है। ये सभी वो चीज़ें हैं जो हम पूर्ण तरीके से, यानी एक प्रकार से हम लिखते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे यहाँ पर हमने लिखी गई ये कॉन्ट्रास्ट फॉर्म को व्यक्त किया गया है। ये क्वेश्चन टैग के अंतर्गत जब हमारा स्टेटमेंट, समझिए आप बात को क्या कहना चाह रहा हूँ, स्टेटमेंट यानी हमारा जो मूल कथन जब हमारा पॉजिटिव होगा यानी कि सकारात्मक होगा, तब हमको नेगेटिव फॉर्म का यूज करना होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर कि राम विल गो टू जयपुर, अब यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है विल, तो विल यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगा, विल प्लस नोट को वोंट लिखेंगे और राम को लिखेंगे अपन ही, राम को क्या लिखेंगे ही। अब ये ही कैसे आया, अब कहोगे मुझे राम को राम क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर ही क्यों लिखा है। चलो ये चीज़ें समझ में आ गई कि कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ देने से। अब लोग कहोगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी ग्रामर में 11 + 13 = 24 होती है। 11 + 13 = 24 को समझेंगे। 11 हेल्पिंग वर्ब टेंस होती है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, टच, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज और वर। 11 सहायक क्रिया टेंस की होती है। 13 मॉडल वर्ड होते हैं जिन्हें हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, जो कि कैन से शुरू करके हमारे पास, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए हैं और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं वो मैं अभी और मॉडल की हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम पूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, टैग क्वेश्चन में वर्ब को अगर व्यक्त करना है तो उसका कॉन्ट्रास्ट फॉर्म लिखा जाएगा और ये कॉन्ट्रास्ट फॉर्म जब लिखा जाएगा जब हमारा सेंटेंस, जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, तब हमको ये कॉन्ट्रास्ट फॉर्म लिखनी है, सहायक क्रिया के साथ नोट लगाना है। तो नोट लगाने का तरीका यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट में सिंगल अपोस्ट्रोफी कॉमा यूज करना है। लेकिन जब स्टेटमेंट ही नेगेटिव आता है तो सहायक क्रिया बिल्कुल नॉर्मल रहेगी और प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अब लिख रहे हैं हम प्रोनाउंस का यूज कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हमने लिखा था, हम बता रहे थे क्वेश्चन टैग के अंतर्गत, यानी कि कॉन्ट्रास्ट फॉर्म कंप्लीट होने के बाद अभी हम देख रहे हैं इसका आगे के पार्ट में हम क्या लिख रहे हैं, इसके और क्वेश्चनों को और भी ज़्यादा सुलभ तरीके से बनाने के लिए कि क्वेश्चन टैग में ध्यान से देखना कि क्वेश्चन टैग बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में आए हुए प्रोनाउन को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखना, सब्जेक्ट अगर कोई नाउन वर्ड आया है तो नाउन वर्ड नहीं लिखा जाता है, वहाँ पर केवल प्रोनाउन ही यूज किए जाते हैं। सब्जेक्ट में क्वेश्चन टैग के अंतर्गत केवल प्रोनाउन ही यूज किए जाते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है क्वेश्चन टैग के बनाते समय, क्वेश्चन टैग को जब हम हल कर रहे हैं बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में आए हुए प्रोनाउन को, अगर मान लो हमारे पास दिए गए आंसर में सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है और यानी कि कोई नाउन आ रही है तो प्रोनाउन को कैसे यूज करना है, इस प्रकार की मैं चीज़ें लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं, अगर कोई सब्जेक्ट हमारा मैस्कुलाइन है यानी पुल्लिंग सब्जेक्ट है, जैसे राम है, मोहन है ना, कोई भी पुल्लिंग सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम उसे ही से व्यक्त करेंगे। किससे करेंगे? ही से करेंगे। दूसरा, अगर हमारे पास फेमिनाइन है, क्या है हमारे पास? फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग है, तो हम उसे लिखेंगे सी से। किससे लिखेंगे? सी से लिखेंगे। तीसरा, अगर हमारे पास न्यूटर है यानी कि नपुंसकलिंग है, या फिर नपुंसकलिंग नहीं कह सकते हो तो आप इसे कह सकते हो नॉन लिविंग बीइंग्स, अगर कोई सब्जेक्ट के रूप में आया है तो इसे लिखेंगे हम इट के रूप में। किसके रूप में लिखेंगे? इट के रूप में। और चौथे नंबर का, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बहुवचन का कर्ता आया है यानी प्लूरल वर्ड है, कोई नाउन यानी प्लूरल नाउन अगर हमारे पास आई है तो हम उसे व्यक्त करेंगे दे प्रोनाउन से। इन्हें बिल्कुल कंफर्म याद रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि JAVED जावेद हैज STOLEN स्टोलन माई पर्स, और क्वेश्चन टैग बनाना है। जावेद हैज स्टोलन माई पर्स, जावेद मेरा पर्स चुरा चुका है। क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमको क्या करना है? वाक्य को पढ़ना है, ऐसे तरीके से अपने वाक्य को पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव है। क्या है?
पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया के साथ नोट नहीं आ रहा है। तो हम क्वेश्चन टैग बनाते समय दी गई क्रिया में क्या करेंगे, हम दी गई क्रिया के साथ हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट फॉर्म लिखेंगे। तो हैज का कॉन्ट्रास्ट फॉर्म क्या होता है, हैजन होता है। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कर्ता के रूप में क्या है, जावेद। जावेद का मतलब है पुल्लिंग नाम, पुल्लिंग नाम है, तो हम यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही और पर्सन मेथड चेंज। शॉर्ट फॉर्म से तरीके से बन किया गया है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लिखेंगे। इसके अलावा जैसे मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, जैसे BOYS बॉयज वर्ब, PLAY प्ले फुटबॉल, FOOTBALL बॉयज वर्ब प्ले फुटबॉल, बल्कि फुटबॉल खेल रहे थे। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम सेंटेंस को देखते हैं वर्ब के साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वर्ब पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हम देखेंगे कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, हेल्पिंग वर्ब क्या आई है। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ रही है वर्ब, और वर्ब के साथ अपन को दिखना है कॉन्टेक्स्ट फॉर्म बनानी है, क्योंकि वर्ब पॉजिटिव है। तो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या लिखेंगे हम, सिंगल पोजिटिव को मेरे साथ एंटी जोड़ेंगे, वरंट हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास है बॉयज। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, बॉयज है। अब बॉयज है तो बॉयज बहुवचन का है, बहुवचन में दिया गया है, तो बहुवचन में प्रोनाउन क्या यूज हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो वरंट दे बनाएंगे। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ इसको, कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कि जैसे कि सीता, SEETA, सीता डिड नॉट गिव मी ए पेन, सीता डिड नॉट गिव मी ए पेन, ये मैंने लिख दिया एग्जाम्पल। अब दिए गए वर्ब का क्वेश्चन टैग बनाना है, क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना। कैसा भी एग्जाम्पल आ जाओ, कैसा भी एग्जाम्पल आ जाओ, चुटकियों में हम कर दोगे। आपको दो चीजें याद रखनी है कि जब प्रोनाउन हमारे पास पुल्लिंग नाउन हो तो ही लिखना है, स्त्रीलिंग नाउन हो तो सी लिखना है, नपुंसक यानी नॉन लिविंग बीइंग्स का कोई नाउन है तो इट लिखना है, और प्लूरल अगर नाउन्स आते हैं बहुवचन की कोई चली आएगी तो उसको दे लिखना है। तो शायद वो क्या आ रहा है, वर्ब के साथ क्या दिया गया है, नोट, डिड नोट दिया गया है। तो यह भी नेगेटिव फॉर्म में है। अब नेगेटिव फॉर्म में दिया गया है तो हमको केवल क्या बनाना है, इसका पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है, केवल पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिड। और सीता दी गई तो सीता को किससे करेंगे, यहाँ पर सी से करेंगे, किससे करेंगे, सी से करेंगे। ध्यान रखने की बात क्या है, अगर यहाँ पर ऑलरेडी प्रोनाउन है, अगर सब्जेक्ट के रूप में ऑलरेडी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही लिखा जाएगा। प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन की जगह अगर मान लो पुल्लिंग सब्जेक्ट है तो ही लगाओ, स्त्रीलिंग सब्जेक्ट है तो सी लगाओ, नपुंसकलिंग सब्जेक्ट है तो इट लगाओ, और बहुवचन का कोई नाउन आया, बहुवचन कोई अगर नाउन है हमारे पास तो डे लगाओ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक और चीज, कि एक स्थिति ऐसी भी आती है कि आप यहाँ पर आ गए, हमारे पास आ गई हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। एक स्थिति हमारे पास सिंपल सेंटेंस में ऐसी आ जाएगी जहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, केवल मेन वर्ब होगी। वहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट फॉर्म का यूज कैसे करेंगे, अब देखते हैं इससे आगे। देखिए दोस्तों, आगे का जो लिखा गया है मैंने, आगे अगला नोट क्या कह रहा है, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड हमारे पास जो अगला नोट है, वो अगला नोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज कर देने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो नोट मैंने लिखा है कि जब स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट का मतलब, स्टेटमेंट का मतलब होता है मूल कथन में, मूल कथन में, जब मूल कथन में हेल्पिंग वर्ब, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया नहीं है, जब हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया नहीं है तो निम्न प्रकार से लिखी जाती है। निम्न प्रकार से कैसे लिखी जाएगी, दूसरा मैंने इसके साथ अथवा में लिखा है मुख्य क्रिया के आधार पर, क्योंकि मुख्य क्रिया से ही सहायक क्रिया निकाली जाएगी। तो समझो इस चीज को कि जब स्टेटमेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो सहायक क्रिया टू लिखी जाएगी, जब स्टेटमेंट में क्रिया में ऐसा एस लगा हुआ है तो सहायक क्रिया डज लिखी जाएगी, जब स्टेटमेंट में हेल्प यानी कि वर्ब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सहायक क्रिया डिड लिखी जाएगी, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम कॉन्ट्रास्ट फॉर्म नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन टैग को व्यक्त करने के लिए कॉन्ट्रास्ट फॉर्म अगर आपको नेगेटिव देना है, पॉजिटिव में तो दिक्कत आएगी नहीं, पॉजिटिव में तो आप केवल सहायक क्रिया लिखोगे, लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो आपको सहायक क्रिया निकालनी पड़ेगी और उसके साथ कॉन्ट्रास्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा विथ नोट। जैसे हमारे पास पहला लिखा हुआ है सीता राइटिंग ए लेटर, और इसका अपन को बनाना है क्वेश्चन टैग। तो सीता राइटिंग ए लेटर को जब क्वेश्चन टैग में जब हम व्यक्त करेंगे, क्वेश्चन टैग में जब हम व्यक्त करेंगे तो क्वेश्चन टैग में व्यक्त करने के लिए सबसे हमारे पास देखो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, केवल मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एस। तो एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है सहायक क्रिया डज, तो हमने लिख दिया डज। अब स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट क्या दिया गया है, पॉजिटिव,
पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कॉन्ट्रास्ट फॉर्म क्या बनेगी इसकी नेगेटिव, तो क्या लिख दिया यहाँ पर डजंट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सीता, तो सीता प्रोनाउन यानी नाउन वर्ड है, सीता नाउन वर्ड है तो कौन सा प्रोनाउन का उपयोग करेंगे इसकी जगह सी, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 है दे प्लेड चेस, दे प्लेड चेस। क्वेश्चन टैग बनाना है, क्वेश्चन टैग जब इसका बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि जब प्लेड हमारे पास दिया गया है, क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्लेड का दी गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म से क्या निकलती है साइकिलिया डिड, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिड लिखेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रास्ट फॉर्म बनाना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डिडंट, और प्रोनाउन ऑलरेडी दिया गया है PHY दे, और उसके बाद पर्सनवाचक चे लिखेंगे। एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया कि वी वेंट टू JAIP बाय बस, वी वेंट टू जयपुर बाय बस। अब इसका हमको क्वेश्चन टैग बनाना है, क्वेश्चन क्या बनाना है टैग। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है हेल्पिंग वर्ब की तरफ इंडिकेट करना होता है, तो वर्ब में नहीं दी गई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो हमको मेन वर्ब पर फोकस करना है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी गई है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो मैंने लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म से कौन सी साइकिल निकलेगी डिड, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिड, क्या लिखेंगे डिड लिखेंगे। अब सिंपल स्टेटमेंट है, साधारण स्टेटमेंट है, साधारण है तो कॉन्ट्रास्ट वर्ब में क्या जोड़ेंगे हम डिडंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिडंट लिखेंगे। और हमारे पास प्रोनाउन क्या है वी लिखेंगे, तो प्रोनाउन वी लिखेंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया नहीं होती है तो निम्न प्रकार से यानी मुख्य क्रिया से हमको क्या निकाली जाती है सहायक क्रिया निकाली जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डू आता है, फर्स्ट फॉर्म में एस से डज आता है, और सेकंड फॉर्म से डिड सहायक क्रिया निकाली जाती है, जिनको हमने विद एग्जांपल देख लिया। अब मैं आपके सामने 2 एग्जाम एडिशनल और लिख रहा हूँ, एडिशनल रूल्स लिख रहा हूँ। ये एडिशनल रूल्स टेक क्वेश्चन को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और आपको पूरी वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आने वाले जो मैं नियम लिखा रहा हूँ, जो मैं नियम बता रहा हूँ, वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आगे इसके बाद